हाँ, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग छोटा सा टॉपिक मानिए या बहुत बड़ा टॉपिक मानिए, नंबर सिस्टम जो है वाकई अपने आप में बहुत बड़ा है और इसकी ठीक ढंग से अगर क्लास किया जाए तो कम से कम 1 महीना लगेगा आपको, तब जाकर नंबर सिस्टम शुद्ध रूप से ख़त्म होंगे। लेकिन छोटी छोटी टॉपिक लेके जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उस टॉपिक को लेके हम चलें तो थोड़ा बहुत लेके देखते हैं, जैसा लगे आप भी देखिए। चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, मैं विक्रम कुमार, मेरे द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए विक्रम कुमार दिया गया है। चलते हैं। आगे की बात देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। नंबर सिस्टम पूरा मैथ का जड़ माना जाता है, इसलिए क्योंकि आप लोग जानते होंगे कोई भी मैथ अगर जो पढ़ते हैं तो किस चीज़ से शुरू होता है, और आज से शुरू नहीं होता है। मैथ का मतलब हुआ है कि अंकों का खेल, अंकों का खेल। तो अंकों का खेल में आप देख रहे हैं अंक कितना होते हैं, डिजिट जो होते हैं कितना डिजिट होते हैं। तो आप देखते होंगे डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। टोटल काउंटिंग करते हैं तो कितना होता है? 10। तो चलते हैं बोर्ड पर क्या है। हाँ, दिया हुआ संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन समझें अब इस बात को। अब देखिए यहाँ तक अंक लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। नोट करते जाइएगा आप लोग, डिजिट कहते हैं। और डिजिट कितना होते हैं तो आप ध्यान दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। काउंटिंग किया जाए, काउंटिंग कीजिएगा तो आपको क्या देखने को मिलता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल डिजिट कितना आपका हो रहा है? टोटल डिजिट कितना हो रहा है आपका? 10। टोटल डिजिट जब 10 हुए हैं तो इसी का जो है हम लोग अगर जो बात करें, इसमें 0 से लेकर 9 तक टोटल डिजिट 10 हुआ। अगर जो मैं कहूँ 9 से बढ़ा दूँ, 10 लिख दूँ, 11 लिख दूँ, 12 लिख दूँ, अब बताइए कितना डिजिट हुए? तो गौर कीजिए, यहाँ तक 1 डिजिट में आ रहा है। यहाँ देखिए एक ये डिजिट हो गया और एक ये डिजिट हो गया, 2 डिजिट न हो गया जी। अब यहाँ से डिजिट पूछ देगा कि 12 तक की कुल डिजिट की क्या होगा संख्या, तो क्या बताइएगा आप? जल्दी बताइए तो। अब यहाँ तक 1 डिजिट, 2 डिजिट, ये 2, 2, 2, 4, 2, 6 और इधर 9, ये 10। तो कितना हो गया टोटल डिजिट? 12 तक में कितना डिजिट हो गया आपका? 2, 4, 2, 6 और 10 कितना हो गया? 16। 10 + 6 = कितना हो गया? 16। 16 डिजिट हो गए। अगर जो आपसे पूछ दिया जाए 1 से 100 तक कितना डिजिट होगा, तब बताइए तो। नोट करते जाना, जो बढ़िया समझते हो। सब चीज़ लिखने की चीज़ है, ना समझ में आवे तो बाद में रिवाइज करने के लिए नोट कर लिया करो। हो सके ऐसा तुम्हें मौका मिले, किसी को समझाने में अच्छा लगेगा। तो 16 डिजिट हुआ। अगर जो 1 से 100 तक डिजिट कहेगा तब क्या होगा? कितना डिजिट होंगे 1 से 100 तक? कोई बताइएगा तो हाथ उठाइए। कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ। थोड़ा चलें देखा जाए।
1 से 99 तक, वहाँ 1 से 99 लेंगे तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको लेना है किस चीज़ से, 1 से 9। क्लियर? 1 से 9 तक, 1 से 9 नहीं, 0 से 9, तो 0 से 9 तक कितना डिजिट होंगे, 10 डिजिट। अगर जो 1 से 9 कहें तब कितना डिजिट होगा, 9 डिजिट। क्लियर? अब नेक्स्ट चलें, 1 से 9 तक हो गया, जब 10 हुआ तो कितना डिजिट हो जाएगा, 10 2 अंक का हो जाएगा। तो अब अगर जो मैं 10 से चलूं तो 10 से 2 डिजिट मतलब 2 अंक कब तक होगा, 99 तक। तो यहाँ 99 लिखेंगे। आप बताइए 99 तक कितना डिजिट है टोटल, नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा गौर से समझिए इस बात को कि 1 से 9 डिजिट निकल गया, 9 डिजिट निकल गया। 10 से 99 अगर जो 1 से गिनते हैं तो 100 100 होता है ना। 1 से गिनते हैं तो कितना 100 होता है, 100। 100 जब 100 होता है उसमें तो 9 निकल गया, और 100 भी गायब है यहाँ पर, 100 दिख नहीं रहा है कहीं, क्योंकि 100 कितना 100 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 डिजिट का हो जाएगा। तो हम यहाँ देखने को मिलता है बार बार कि ये 3 डिजिट को मायने नहीं रखना है, 2 डिजिट लेना है। तो टोटल 2 डिजिट कितना होगा 99 तक, 10 से लेकर 99 तक, कोई बोलो। अब हम समझे तो 10 से लेकर 99 तक मान लिया जाए, 99 में 9 घटा देंगे तो कितना हो गया, 90। तो आपको घटाने के लिए 99 में 9 घटा दिए तो 90 हो गया। लेकिन अब अगर जो आप घटाइएगा तो ऐसा घटाइएगा कि हर अंक अलग अलग होगा, समझ रहे हैं? तो घटाने में सॉल्व होने के लिए एक ही बार 10 हटा दीजिएगा, 10 डिजिट हटाइएगा तो आपको घटाने में, जैसे 45 में 9 घटाइएगा तो घटाव करने में टाइम लगेगा। अब 45 में 10 घटाइए तो क्या बोलिएगा, 35 बोलिएगा ना। तो 45 में से 10 घटाइएगा तो 35 बोल दीजिएगा, तो बाद में एक जोड़ दीजिएगा, होगा ना। इसलिए अब 99 में 10 पहले घटा दीजिए, क्या हुआ 89, अब फिर 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 90। ये टोटल डिजिट कितना हो जाएगा इसमें 90 काउंटिंग हुआ, डिजिट नहीं हुआ। अब ये कितना डिजिट का है, कितना अंक का है, 2 डिजिट का है, इसको गुना कर दीजिए 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब 10 से 99 180 होगा, तो 1 से 99 कितना होगा, 1 से दोनों को जोड़ दीजिए, 180 + 9 इक्वल टू कितना 189, 89, 189 अंक आपका आएगा किसका, 1 से 99 तक में। क्लियर? तो छोटी सी मैं बात करूं तो में फायदा नहीं है। चलिए, नंबर सिस्टम में आप लोग अंकों से खेले हैं, संख्याओं से खेले हैं, और कुछ परिभाषाओं से खेलना पड़ता है जो समझ आना चाहिए कि ये होता है क्या ना। नंबरों से खेले हैं, अंकों से खेले हैं, और साथ साथ किससे खेलना है, कुछ परिभाषाओं से खेलना पड़ेगा जो हमें समझ आना चाहिए कि ये डिजिट जो है, ये नंबर जो है वो क्या है, इस रूप में आता है। तो उसके लिए हमको कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी टाइम से निकलना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या। 1 से काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए, प्राकृत संख्या हो गई। तो 1 से चलें, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक लिख लेते हैं, अनंत तक। क्लियर? ये क्या हो गया, प्राकृत संख्या। आप इसको बढ़िया से परिभाषा दीजिएगा तो
कहिएगा गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर? इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या एक चीज कमी है, उस चीज को, उस अंक को, उस डिजिट को आप लोग क्या कहिएगा? होल नंबर। देखिए एक और छोटी सी मैं बात बताता हूँ, ये 1 2 3 4 5 है तो क्या हुआ? डिजिट हुआ, डिजिट हुआ ना। लेकिन अगर जो मैं ऐसे लिख दूँ ऐसे, तब ये क्या हो गया? ये नंबर हो गया। इसीलिए हम लोग इसको नंबर सिस्टम कहते हैं। सुव्यवस्थित किया गया है, सजा दिया गया, तो इसीलिए आप इसको 54 पढ़िएगा। 5 4 तक पढ़ते नहीं होंगे, इसलिए इसको 54 पढ़ते हैं, 54 पढ़ते हैं। तो इस बात पर ध्यान दीजिए। तो डिजिट का कब होगा? जब 1 1 रहेगा, अकेले अकेले रहेगा, और ना तो एक साथ हो गया तो हो गया संख्या। क्लियर? चलें अब होल नंबर। होल नंबर कौन कौन बता रहे हैं आप लोग? होल नंबर का हिंदी आप लोग सभी अच्छे तरह से जानते हैं, क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। काउंटिंग जो था आपका 1 से प्राकृत संख्या में, उसी में 0 लगा दीजिए, सबसे फर्स्ट में लगा दिए तो लगा देते हैं यहाँ से पहले 0 लगाना, 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक लगा दीजिए। क्लियर? समझ में आ रही है ना? आगे चलते हैं। अब देखिए इंटीजर्स हो गया। अब तो यहाँ खेला हो गया, का 1 2 भी दे दिए, 0 भी दे दिए, और जब हमारा बिजनेस में घाटा लगेगा तो हम कहाँ जाएंगे? आप फिसल लेंगे, तब इंटीजर्स पढ़ना पड़ गया। क्या पढ़ना पड़ गया? इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? थोड़ा देख लीजिए, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं इसको, इंटीजर्स को। और इसमें होता क्या है? जब आप ग्राफ पढ़े होंगे कभी भी, 9 10 तक में ग्राफ आता है तो देखे होंगे, मतलब 6 से 7 से शुरू हो जाता है नंबरिंग करना, तो उसी समय आप लोग को पढ़ लेना था ये सब चीज़। तो देखिए इस तरह से रहता है लाइन लिखा हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखा। इस बीचों बीच में एक मिडिल में 0 दे देता हूँ। अब 0 हो गया। अब 0 हो गया तो याद कीजिए इधर क्या होता था? प्लस में। इधर क्या होता था? माइनस में। तो इधर प्लस के लिए हम लोग ऐसे ऐसे करके काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक होता है। इसको रखिए अनंत तक। तीर जो दिए हैं तो इसका मतलब है लेके जा रहा है उसको, ठीक? गाड़ी पे चढ़ा हुआ है, गाड़ी लेके जा रहा है। अब आगे जो चलेंगे उसमें क्या दिख रहा है? इसमें किसमें क्या चीज़ होगा? माइनस में होना चाहिए, तो क्या लिखे? -1 -2 -3 -4 -5। आप लोग जानते हैं ये भी क्या होगा? अनंत तक होंगे। तो ये इंटीजर्स कहला गए, पूर्णांक। अब 0 भी लिया गया, 1 भी लिया गया, और प्लस में 1 भी लिया गया, और माइनस। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लिया गया। प्राकृतिक में कहेगा तो धनात्मक है कि ऋणात्मक है? प्राकृत संख्या धनात्मक होंगे। कह देगा पूर्ण संख्या में ऋणात्मक है, क्या कहिएगा? नहीं है। इंटीजर्स में ऋणात्मक है? हाँ है। धनात्मक है? तो है। प्राकृत में शून्य है? नहीं है। तो इंटीजर्स में शून्य है? हाँ है। क्लियर? इसके आगे अगर जो हम चलें तो क्या देखने को मिलता है, थोड़ा देख लें। गौर से देखिए क्या दिख रहा है? इवन नंबर। इवन नंबर आप लोग देख रहे हैं। इवन नंबर क्या होता है? इवन का अर्थ होता है सम संख्या। नंबर इंग्लिश में नोट करते जाइए आप लोग, बाद में भूलिएगा नहीं। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होगा? सम संख्या। सम संख्या कौन कौन होते हैं हमें बताइएगा आप लोग।
मालूम ही है। ऐसे 2 से जो पूर्ण रूपेण भाग लग जाता है उसी सम संख्या कहते हैं। लेकिन आखिर 2 से भाग कौन कौन लगता है ये भी तो हमको खोजना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले 1 में लगाइए, 2 से भाग लगेगा, वो अपने खुद छोटा है, पौवा अपने है वो ना, इसलिए उसको उससे बड़ा लीजिए। 1 के बाद क्या देखे प्राकृत संख्या में? 2 देखे, उसके बाद क्या देखे? 3 देखे। तो 3 में 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। 5 में लगेगा? नहीं। तो इसके आगे 6। अब इसका मतलब आप समझ गए, इसके आगे 2 बढ़ता है, ये भी अनंत तक चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लाइट उट ठीक है ना? तो ये सम संख्या हो गए और सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। इसका भी खेल होता है जो मैं आगे बताने वाला हूं। अब आगे चलें तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर तो आप लोग सभी पढ़े होंगे। इसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या कौन हुआ? कार्य प्राकृत संख्या, तुमसे जो निकाले हैं ना उसका बचा वाला सब विषम में होगा। काहे हमको उल्लू बना रहा? समझ में आई बात? तो इससे कौन कौन छोड़ दिए इसके साथ में? जब प्राकृत संख्या से आप सम संख्या निकाले तो छोड़े कौन कौन? तो सबसे पहले ये कि छोड़ दिए, कौन चीज? 1। उसके बाद 2 ले लिए तो बचा कौन? 3। फिर कौन बचा? 5। इसी तरह से आपको याद ही है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह वगैरह जितना भी आगे आएगा अनंत तक जाते जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं, यहाँ विषम संख्या हो गया। अब चलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बबुआ क्या कहते हैं? प्राइम नंबर को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। कभी कभी पूछा जाता है कि रूढ़ संख्या क्या है। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा और कहेगा रूढ़ संख्या, इससे निकालिए। अब उसमें तो भाई लोला बना देगा हमको, इसलिए हम चलेंगे रूढ़ संख्या भी लिखेंगे और इसके बारे में प्राइम नंबर का मतलब क्या बोलेंगे? रूढ़ संख्या भी बोलेंगे। दूसरा नाम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। इसका मेन कंडीशन क्या रखा है? ये कहा कि आप लोग जो करना है कीजिए। एक बात याद रखिए, मेरा फैक्टर 2 होगा, ओनली 2 फैक्टर होगा। क्या होगा? 2 फैक्टर्स होगा, मात्र 2 फैक्टर्स। एक मैं खुद रहूंगा, एक हमार यार रहेगा, बहुत प्यारा सा यार है। कौन है ओकर यार? जिससे वो खूब प्यार करता है। 1। कितनो सुन्ना लिख दो, कितनो अंक लिख दो, पीछा में 1 लगा दो, तब ये जाकर उसका वैल्यू होगा ना। फर्स्ट लोगे तो 1 ही लिखोगे, सुन्ना कितनो लिख दो, 0 कितनो लिख दो, कोई अंक बनेगा? और उसी के पिछवाड़ा में 1 लिख दो तो क्या हो जाएगा? अंक बन जाएगा, अति संख्या बन जाएंगे। तो ओनली 2 फैक्टर चाहिए। तो उसमें कंडीशन लगा दिया, मैं खुद रहूंगा, सेल्फ रहूंगा, एक मेरा दोस्त रहेगा, वो कौन होगा? 1 होगा। इतना तक समझ में आई बात? अब अगर जो नेक्स्ट की बात करें तो यहां से सोचा जाए कि जब हम रहेंगे और वो रहेगा तो ऐसा कौन संख्या होता है? 1 लीजिए, 1 तो खुद अपने अकेले है तो 1 तो टूटेगा नहीं। 2 लीजिए, 2 लिए, 2 में देखिए 2 लेते हैं ना तो 1 से भी टूटता है और 2 खुद अपने 2 से लग जाता है। 2 एकम 2, 1 दूनी 2। 3 लीजिए, 1 3। 4 लीजिए, अब गड़बड़ हो गया ना। 4 में देखिए 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है और खुद से लग रहा है। ये ओनली क्या मैं लिख दिया था? 2 फैक्टर चाहिए। जब भी चाहिए हम 2 1 रहेंगे, दोसर किसी से कोई मतलब नहीं। मैं और 1 वो, दूजा कोई नहीं। तो दूजा कोई नहीं तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। इस तरह से चलते चलते अनंत तक जाएगा। इतना समझ में आ गई? अब हम चलते हैं वाजिब में कि 1 से लेकर 50 तक। आपको मैं पीछे बताया था क्लास में, 1 से 50 तक कितना प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्या होंगे? आलोक बोलेगा कितना?
15 होंगे। 1 से 50 तक होगा 15, और 50 से 100 तक कितना होगा? 15 नहीं 10। टोटल कितना हो जाएगा? 25। मतलब 1 से लेकर 100 तक अगर पूछ दे कि अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, बार बार पूछा गया है ये बात, तो आप क्या कहिएगा? 25, 25। ऐसे क्लियर? अब चलते हैं कि अब अगर जो पूछ दे 100 से बबुआ 200 तक कितना होगा, तब बताओ रे बबुआ। 100 से 200 तक के लिए क्या होगा, थोड़ा बता दे। 100 से 200 तक, 100 से 200 तक कितना होगा? कितना होगा? 46। इसका कोई फॉर्मूला नहीं लेना है, दिमाग में रखना है। 1 से लेकर 50 तक कितना? 15। 50 से 100 तक कितना? 10। 1 से 100 तक कितना? 25। 100 से 200 तक कितना? 46। 100 से 200 तक कितना? 46। 1 से 1000 तक कितना बाबू? 1 से 1000 तक कितना? 168। 108। नोट करते जाइए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब कभी पूछ देता है तो आप गिनना शुरू कीजिएगा, उससे अच्छा अभी ही समझ लीजिए, याद कर लीजिए। आप कितना लिखिएगा? 1 से 1000 तक लिखते लिखते तो कल हो जाएगा आपको। एग्जाम क्या दीजिएगा? क्लियर? आगे बढ़े, चलिए, थैंक यू। अब इसमें भी कुछ नामें दिए हुए हैं, नाम में भी देख लीजिए क्या क्या नाम दिया हुआ है। इसमें भी आपको दिया हुआ है को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप पढ़े थे अभाज्य संख्या। को का मतलब हुआ कॉपरेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? स। कॉपरेट को ही शॉर्ट करके क्या कर दिया है? को लगा दिया, तो को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया बाबू? स अभाज्य संख्या। स अभाज्य संख्या क्या होंगे आपका? बताइए। स अभाज्य संख्या बाबू बोलो। हाँ, इसका 901 हो। स अभाज्य संख्या के कभी भी लगातार संख्या को उठा लीजिए, लगातार याद रहना चाहिए, कहीं से भी हो। जैसे मेरे पीछे कौन है? बोर्ड है। अब बोर्ड के पीछे कौन है? दीवार है। तो ये सोच के चलना होगा। तो आप चलिए, 1 है और 2 है, दोनों अंक लगातार हुआ। 2 है, 3 है, लगातार हुआ। लेकिन अगर जो 2 के बाद डायरेक्ट 3 लिखें तो लगातार हुआ, 1 के बाद डायरेक्ट 3 लिखेंगे तो लगातार नहीं होगा। इतना बात समझ में आ गई? तो लगातार के एचसीएफ निकालने के लिए आपको आता है, तो इसलिए हम कहेंगे लगातार संख्या का जब एचसीएफ निकालें, इसका आंसर हर वक्त क्या होगा? 1 आएगा। थोड़ा ट्राई करके देखिए तो 35 और 36 को बना के देखिए जल्दी कॉपी पर, फटाफट। अरे बना दे जल्दी 35 36 को। हम जान ही नहीं, बनाएंगे क्या? मैं जान ही रहा, मैं कंफर्म कर दिया 1 होता है तो 1 होता है, बनाएंगे क्या? लेकिन बना के देख लीजिएगा, 1 ही आता है। तो इसका भी क्या आएगा? एचसीएफ 1 आएंगे। 100 101 लीजिए, 1 आएगा। 200 201 लीजिए, 1 आएगा। 100 और 200 लीजिएगा तब नहीं 1 आएगा। ये लगातार नहीं हुआ, बहुत अंक इस बीच में छूट गया, बहुत संख्याएं छूट गई इसमें। क्लियर? आगे बढ़े। अगला आपका क्या दिख रहा है? रेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं आप लोग? परिमेय संख्या। का परिमेय संख्या अपने आप में कि हमें एगो आदत खराब है कि हमको नहीं पूछते, वो नीचा में हमारा कोई न कोई रहना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है उसमें, भकुआ नहीं रहना चाहिए। भकुआ को कहते हैं जीरो, जीरो नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमको बर्बाद कर देगा। इसलिए वो क्या कह दिया? हमरे नीचा में एक कोई न कोई रहना चाहिए। इसकी परिभाषा होती है परिमेय संख्या। तन जोर से बोलो तो क्या होता है? जिसे मैं P/Q के रूप में लिखूं वो सभी क्या हो जाएंगे?
रेशनल नंबर हो जाएंगे और परिमेय संख्या उसको कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख डालूं उस सभी हो जाएगा कौन चीज, रेशनल नंबर हो जाएगा। और रेशनल नंबर होने के साथ साथ कुछ अंक भी तो बोलिए। अब जैसे मान लिया जाए 8/3 लिख दूं, 8/3 लिख दूं, 8/5 लिख दूं, 8/1 लिख दूं, 7/4 लिख दूं। इस सब बट्टा में जो भी रहेगा ये सब क्या हो जाएगा, भले 1 रहे 4 रहे या कोई भी डिजिट आप दे दीजिए 0 से लेकर 9 तक में, या नंबर कोई भी दे दीजिए। कंडीशन इसका क्या है, डज नॉट इक्वल 0। कौन चीज बराबर, Q बराबर। Q कहाँ, यहाँ है, तो यहाँ 0 नहीं रहना चाहिए। कंडीशन बस ये रखा और कहा कि हम चलने के लिए तैयार हैं। तो मैं चलूँ आगे क्योंकि समय कम लेना चाहता हूँ। इरेशनल नंबर इसी का भाई लगता है रेशनल, इरेशनल, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, भाइये वाला होगा। और परिमेय संख्या, जब वह परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं एक विपरीत हो जाएगा। काई भाई वो शरीफ है और वो भाई थोड़ा बदमाश है। इसका मतलब है कि मैं कहूँगा जिसे मैं P/Q के रूप में नहीं लिख सकता हूँ उसे मैं क्या कहता हूँ, और परिमेय संख्या। तो डज नॉट इक्वल PQ के रूप में नहीं लिख सकता हूँ उसे क्या कहता हूँ, और परिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इतनी समझ में आ रही है। अब चलते हैं इसमें कि है कौन कौन संख्या इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूं कि 1 जो है प्राकृत संख्या है, 1 इंटीजर्स है, 1 पूर्ण संख्या है, 1 ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो यहाँ क्या करूँगा, रूट में लिख दूं 1 को 1। क्या ये परमेय है कि अपरमेय है, इसका वर्गमूल कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। ये क्या होगा, शरीफ नहीं है, शरीफ नहीं है ये। रूट 2 लिख दूँ तब इसको तोड़िए, वर्गमूल कीजिए, नहीं टूट रहा है बढ़िया ढंग से, बदतमीजी कर रहा है आपके साथ। तो इसलिए √2, √3 और √4। अब देखिए 4 को तोड़िएगा तो 2 का वर्गमूल 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो आप 4 नहीं लेके क्या लिख सकते हैं, 5, 6, 7। हाँ एक और है, चुनिंदा है, प्यारा है, और आपको पढ़ने में बहुत बार वो आपके साथ भी बिताया है, जिसको हम लोग कहते हैं पाई। क्या कहते हैं, पाई। अब कहा पाई तो है उससे क्या तुमको लेना देना है, कहा पाई कंडीशन है ना, 2 कंडीशन है, पाई का 2 कंडीशन है। तो पाई मेन चीजें गड़बड़ा गया। हाँ पाई का 2 कंडीशन रखा गया। पाई का पहला कंडीशन रखा गया 22/7, जो बार बार जब तक आप पढ़ते होंगे तो 22/7 नहीं भी बोले तो आप 22/7 रखना पड़ेगा। बट इसका एक और मान आता है, वो आपको कंडीशन देना पड़ेगा, उसको किताब में या क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। इसका मान जो है पाई का मान क्या रखना है, 3.14 रखना होगा। बात समझ में आई। तो अब पाई का मान 2 होता है, याद भी रखिए कि दोनों पाई का मान उलझी सी है। अब 7 से भाग लगाइए 22 में, 7 या 21, बचा कितना 1, 1 तो दशमलव दे दिए तो हो गया 10। फिर 7 से लगाइए, एक बार में लगेगा 7, फिर बच गया कितना 3 तो हो गया 30, तो 7 चौका 28, फिर लगाइए कितना बचा 2 तो 7 दूनी 14। इस तरह से बढ़ते जाता है। कभी कभी आप पढ़िएगा क्षेत्रमिति वाला में 3.142 भी लिखा रहेगा, अक्सर 3.14 लिखा मिलेगा आपको। क्लियर।
अब देखिए ना, पूरा मैथ देखिए नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है कि नहीं, पूरा मैथ ही नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और जो नंबरें सिस्टम को नहीं कंट्रोल किए हैं वो आगे कुछ नहीं करेंगे। दो चीज याद रखिए, एडवांस मैथ, अर्थमेटिक मैथ, इस चीज को बांट लीजिए और नंबर सिस्टम बढ़िया से पढ़ लीजिए। अर्थमेटिक मैथ में क्या कर, एडवांस मैथ में ये सब परसेंटेज जो है वगैरह वगैरह जितना भी है ये सब पढ़ लीजिए। परसेंटेज पढ़िए, उसके साथ सब खत्म हो जाएगा। परसेंटेज आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, खूब बढ़िया से खत्म हो जाएगा आपका मैथ। काटने में ही समय लगा देते हैं आप लोग, देखते हैं बड़ा क्वेश्चन दे दिया, समझ में नहीं आया और ये लगता है भारी यार, चल बाद में बनाएंगे, ये गड़बड़ हो जाती है। चले आगे नेक्स्ट। इसमें तो कुछ है नहीं, एक नाम आ गया नया सा, रियल नंबर, जो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। आप लोग समझ सकते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या लिख लीजिए पहले इसको, वास्तविक संख्याएं। अब ऐसे तो भले ही यहाँ मैं 2 लिख कर छोड़ दिया हूँ, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर वगैरह वगैरह जो होता है, अभी तक जितना पढ़ रहे हैं ना, अब उंगली निकाल लीजिए दिमाग से, देखिए पहले पढ़े प्राकृत संख्या, दूसरा पढ़े पूर्ण संख्या, तीसरा पढ़े इंटीजर्स नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ना। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में याद रखिएगा, यौगिक कहते हैं भाज्य संख्या को, यौगिक संख्या पूछा जाता है, भूलिएगा नहीं, कभी नहीं भूलिएगा। यौगिक संख्या पूछा जाता है, उस समय आप खोजते रहिएगा। रूट संख्या पूछतेगा तो उस समय बहुत बड़ी परेशानी होती है, तो रूट संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, अभी दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर? चलें, इसमें आप समझ गए, जितना भी अभी तक पढ़े हैं सब कौन है? रियल नंबर। जीरो लीजिए, माइनस लीजिए, रूट लीजिए, रूट तोड़ के लीजिए, पाई लीजिए, सब रियल नंबर। आंख मूंद के डाल दीजिए टोटल के टोटल, ऑल टू ऑल। इसको गुड बाय कहिए।